नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। आज 64वां प्रहरी दिवस। अपराधी सब पुलिस सब अपराधी सब चलाक साबित होइत गेल कहत प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री राउत के कहब सुधार कर आग्रह। चीनिया राष्ट्रपति के भ्रमण ऐतिहासिक भेल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सबके कहब स्वागत के तीव्र तैयारी। संविधान संशोधन कर संविधान में सबके अपनत्व कायम कर के बात में अगाडि बढ़ा प्रभाग। पूर्व राष्ट्रपति यादव के सुझाव। तीनों तह के सरकार धमाधम रास्ता नाला आ भौतिक संरचना सब बनाए रहल समय। धनसाक उत्तरी क्षेत्र के मुख्य समस्या खाने पानी के अभाव। आ सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट द्वारा नेपाल के 3 अरब 40 करोड़ रुपया सहूलियत ऋण प्रदान। आप समाचार विस्तार से। प्रहरी दिवस के अवसर में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत अपराधी सब पुलिस समेत ओस्ताद अचलाक साबित होइत गेल कहत सुधार कर आग्रह करेने छ। 64वां प्रहरी दिवस के अवसर में प्रदेश नंबर 2 प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम से आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करत मुख्यमंत्री राउत सामाजिक बनोट राजनीतिक विचारधारा सहित कारण से और प्रदेश सबसे प्रदेश नंबर 2 में सुरक्षा संवेदनशीलता बेसी रहल आ प्रहरी से अपराधी सब चलाक देखल गेला से वही अनुसार के रणनीति बनाव नेपाल प्रहरी के आवश्यक रहल सुझाव दिए। अपराधीहरू एक स्टेप अगाडि नै रहेका हुन्छन्। उनीहरू एक स्टेप अगाडि नै सोच्ने खालका हुन्छन्। त्यसैले अब का युगमा पुरानै प्रविधिबाट, पुरानै तरिकाबाट, पुरानै शैलीबाट यदि हामी त्यस किसिमका शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्छौं भने निश्चित रूपमा हामी त्यस किसिमका शान्ति सुरक्षालाई हामी त्यस्तै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्छौं। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश नंबर 2 में राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण गलत आ झूठा मुद्दा लगाकर बहुतो निर्दोष सबके दोषी बनाओल गेल आ जेल में कोचल गेल कहित निर्दोष के लिए न्याय के कमी देखल गेल आरोप लगौलन कि कसैले कसैको राजनीतिक प्रभावबाट कुनै निर्दोषलाई दोषी साबित गर्ने कसै कहीँबाट प्रयास हुन्छ भने निश्चित रूपमा त्यो अति नै निन्दनीय र दुखदायी कुरा हो र प्रदेश सरकार यसमा चाहिँ गम्भीर छ। त्यस्ता निर्दोष व्यक्ति कुनै पनि हालतले फस्नु हुँदैन। मुख्यमंत्री राउत प्रहरी के प्रविधि युक्त आ साधन स्रोत संपन्न बनाव प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौने छलन। नया नया प्रविधि विकास संगे अपराधी सब समेत वही प्रविधि के विकास सब के प्रयोग करैत आयला से एहन अपराध सब नियंत्रण करबाक लेल पुलिस के प्रविधि युक्त बनेबाक विकल्प नहीं रहल हुनक कहब छलन। कार्यक्रम में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रदेश नंबर 2 के प्रहरी विपद के समय में केने उद्धार आ राहत के काज के प्रशंसा करैत और प्रगति करू से शुभकामना देने छलन। चाहिँ जनताको जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यहाँका सुरक्षा निकायहरू, प्रहरी प्रशासनहरू आफ्ना सम्पूर्ण चाहिँ शक्ति झोकेको अवस्था थियो र मैले हामी सबैजनालाई अवगत छ 288 जनालाई चाहिँ यति चाहिँ जोखिमबाट उद्धार गरेर। वो अवसर में अमर प्रहरी स्तंभ में पुष्पमाला अर्पण केनाय के संगे अमर प्रहरी परिवार जन के सम्मान से हो कयल गेल छल। कार्यक्रम के अवसर में प्रहरी के शांति सुरक्षा क्रम में सहयोग के विशेष व्यक्तित्व एवं समाज में विशेष योगदान देनिहार व्यक्तित्व लोकन के दोसला सहित कदर पत्र से प्रदान कयल गेल छल। तेना उत्कृष्ट प्रहरी अधिकारी एवं जवान सबके पुरस्कृत से हो कयल गेल छल। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह शुभकामना मंतव्य रखने छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कसूर के अनुसंधान करते समय पद आ मुंह नहीं देख कर निष्पक्ष छानबीन कर नेपाल प्रहरी के निर्देशन दिलने। 64वां प्रहरी दिवस के अवसर में शुक्र दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली कोनो किस्म के दबाव में नहीं पड़ निष्पक्ष अनुसंधान कर प्रहरी संगठन के सचेत करौने छलन। वो अपराध अनुसंधान के सवाल में प्रहरी सरकार कम सहभागी सत्ता पक्ष राजनीतिक दल ओहदा पद अथवा संपत्ति लगायत के विषय के नहीं देखा समेत बतौने छलन। सरकारको तर्फबाट यो अनुमान हेर्नुपर्ने पनि विषय हो। को पक्षमा छ, को विपक्षमा छ, त्यो प्रहरीले मतलब राख्नु हुँदैन। कुन पदमा छ, कुन ओहदामा छ, के हैसियतको मान्छे हो, कति सम्पत्तिवान मान्छे हो, यस्ता कुराहरूको प्रहरीलाई मतलब हुनु हुँदैन।
कानुनको पालना, कानुनको कार्यान्वयन र निष्पक्ष अनुसन्धान र शान्ति सुव्यवस्था, अनुसन्धानभन्दा अगाडि सकेसम्म अपराध कर्महरूको रोकथाम भइहाल्यो भने निष्पक्ष छानबिन अनुहार नहेरिकन, पक्ष विपक्ष नगरिकन यो प्रहरीलाई अधिकार छ। कुनै भ्रम रहनु हुँदैन र प्रहरीले कुनै पनि कुरामा कसैको पनि दबाब मान्नु पर्दैन, मान्न हुँदैन, कानुन बमोजिम गर्नु। प्रधानमंत्री ओली राजनीतिक दबाव के वास्ता नहीं केला पर दबाव देवाला सेहो दबाव देनाई छोड़बाक आ निष्पक्ष न्याय निरूपण से समाज में सत्य स्थापित हेबाक बतौलन। अपराध के राजनीतिकरण कर रहल आ राजनीति के अपराधीकरण क निष्पक्ष अनुसंधान कर व्यवधान सृजना क प्रहरी के आरोप लगेबाक प्रवृत्ति समाज में देखैत आयल कहत हो एहन गतिविधि से प्रहरी के सब दिन सजग भेनाई में वो जोर देने छलन। गृहमंत्री रामबहादुर थापा महिला तथा बाल बालिका विरुद्ध के हिंसा में शून्य सहनशीलता अपनाकर कार्यवाही अगा बढ़ावा नेपाल प्रहरी के निर्देशन दिलने। 64वां प्रहरी दिवस के अवसर में शुक्र दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय में आयोजित समारोह के संबोधन करते गृहमंत्री थापा आर्थिक अनियमितता तथा महिला और बाल बालिका विरुद्ध के हिंसा के घटना में संलग्न तत्वों के निस्तेज कर निर्देशन दिलनि। अपराध संहितासँग कर्मचारीहरूको सुविधा अभिवृद्धि गर्नु अत्यन्त जरुरी रहेको अर्थात् हामीलाई जानकारी छ। त्यसका लागि मन्त्रालय प्रयत्नशील छ। आर्थिक अनियमितता, महिला तथा बालबालिका उप हुने हिंसा विरुद्धको हरेक क्रियाकलापका विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाई आपराधिक तत्त्वलाई निस्तेज पार्न डटेर सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताको भरोसा र विश्वास बोकेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने संगठनको सदस्य नै कानुन उल्लङ्घन भएको र आर्थिक अनियमितता गरेको कार्य कदापि क्षम्य हुँदैन। त्यस्तालाई कारबाही गर्न कुनै हिचकिचाहट हुने छैन। कार्यक्रम में प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल कोनो कसूर के अनुसंधान प्रक्रिया के अनुमान आ राय से प्रभाव नहीं हेबाक बतौलन। कसूर के शीघ्र अनुसंधान कर संलग्न दोषी जल्दी नियंत्रण में आब आम अपेक्षा भेनाई स्वाभाविक रहल पर अनुसंधान विज्ञान भेला से समय लगबाक कहतो प्रहरी के अनुसंधान प्रक्रिया के आमराय आ अनुमान से प्रभावित नहीं कर आग्रह कयलनि छै। ओ नशीला पदार्थ, मानव बेचबिखन, विद्युतीय कसूर, अवैध हाथ हथियार तस्करी अपराध के मुख्य चुनौती रहल आ एहन अपराध के संजाल सब अंतर्देशीय संपर्क में कम होइत गेल ओ बतौने छलनि। यस्ता अपेक्षा स्वाभाविक नै हुन्। जिम्मेवार निकायप्रतिको आम भरोसा हो, तर अपराध अनुसन्धान एउटा विज्ञान हो। यो आम अनुमान भन्दा पनि प्रमाण र तथ्यसँग सम्बद्ध रहन्छ। कुनै कसूरको अनुसन्धान प्रक्रियालाई अनुमान र आम रायले प्रभावित पार्नु हुँदैन। यस विषयमा नेपाल प्रहरी प्रश्न रहेको छ। लागू औषध, मानव बेचबिखन, विद्युतीय। कार्यक्रम में कर्तव्य पालन के सिलसिला में जान गुमाउने 43 गोटे प्रहरी के अमर प्रहरी घोषणा कयल गेल छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोकनि चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रमण ऐतिहासिक भेल बतौलक अछि। नेपाल चाइना हिमालय फ्रेंडशिप सोसाइटी भ्रमण के विषय में शुक्र दिन राजधानी में भेल अंतरक्रिया कार्यक्रम में नेता लोकनि 23 वर्ष के बाद होबे लागल उच्च स्तरीय भ्रमण ऐतिहासिक भेनाई के संगे ई नेपाल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक बतौलनि अछि। नेता सुभाष नेम्बाङ लंबा समय के अंतराल में होबे लागल उच्च स्तरीय भ्रमण से अपना सब उत्साहित भेल कहैत भ्रमण नेपाल के हित में हेबाक बतौलनि। नेपाल दू पड़ोसी चीन आ भारत के जोड़ावला पुल बन चाहि रहल से हो स्पष्ट कयलनि छै। ओ सरकार तथा नेकपा देश के सार्वभौम सत्ता आ सम्मान के ध्यान में राखि काज करबाक प्रतिबद्धता से हो जनाउन छलनि। र हामी सबैले उत्साह मान्नु हाम्रो यो बिआरआई लगायतको सहभागिता र यसमा हाम्रो जोडको मूल उद्देश्य भनेको हाम्रो दुई छिमेकी कसैको पनि विरुद्धमा होइन, तर दुई छिमेकीलाई एक ठाउँमा उभ्याउने एउटा पुलको रूपमा हामी काम गर्न चाहन्छौँ भन्ने हाम्रो अटुट उद्देश्य हो। यही ढङ्गले हामी काम गर्छौँ। त्यसैले विवादमै छैन। हामी देशको सार्वभौम सत्तालाई ध्यानमा राखेर, सम्मानलाई सामान्यमा राखेर कुनै पनि काम गर्छौँ। रिलेसन कहिलेकाहीँ एक पक्ष पनि हुन्छ। चीनिया राष्ट्रपति शी के ऐतिहासिक भ्रमण के सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल आ चीन के हित में सदुपयोग कर चाहि रहल से हो स्पष्ट केने छलनि। वास्तवमा साँच्चैकै ऐतिहासिक भ्रमण हो।
मैले अघि भने चावनलाईदेखि दङ सियाओपिङको त्यो एकदम भव्य भाषण, चर्चित भाषण, त्यो चर्चित भाषण म आफैले सुनेको छु खुला मञ्चमा। त्यो हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा एक त यो 23 वर्ष पछाडि हुने यो उच्च स्तरीय भ्रमण, अर्को त्योभन्दा अगाडि चावनलाईदेखि तेङ सियापिङ झाउ जेमिङसम्म त आइसकेको भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दा पनि एउटा कारणले यो साँच्चीकै ऐतिहासिक भ्रमण हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। देशमा योभन्दा अगाडि कुन कुन सरकारको पालामा को आउनुभएको थियो त्यतातिर म जान चाहन्छु। हामी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदा अति खुसी छौँ, अति उत्साहित छौँ र यो भ्रमणलाई नेपाल र चीनको हितमा र नेपालको हितमा हामी यसलाई सदुपयोग गर्न चाहन्छौँ। नेता देव गुरुङ नेपाल चीन संग लेबल लागल कर्जा के विषय में नकारात्मक टिप्पणी के नाय आवश्यक नहीं रहल बतौलन। चीनिया राष्ट्रपति सी के भ्रमण के क्रम में होबवाला आर्थिक सहयोग संबंधी समझौता के लक विभिन्न टिक्का टिप्पणी होइत आइल छ। विशेषकर रेल सेवा विस्तार कर्जा नहीं भक चीन के अनुदान में बनावल जबाक तर्क होइत आइल छ। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिङ 2 दिनक नेपाल भ्रमण के लेल शुक्र दिन नेपाल आबि रहल अछि। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिङ 2 दिनक नेपाल भ्रमण के लेल शनि दिन नेपाल आबि रहल अछि। 23 वर्ष के बाद चीन के कोरो राष्ट्रपति नेपाल के भ्रमण कर जा रहल अछि। जनवादी गणतंत्र चीन के सर्वोच्च नेता सी के छथि। रिपोर्ट। चीनक राष्ट्रपति सी जिनपिङ 2 दिनक नेपाल भ्रमण के लेल शुक्र दिन नेपाल आबि रहल अछि। सी जनवादी गणतंत्र चीन के सर्वोच्च नेता रहला अछि। राष्ट्रपति सी के जन्म 15 जून सन 1953 में बीजिंग में भेल छल। हुनक पिता के नाम शी झोंगसुन आ माय के नाम की शिन रहल अछि। शी चीनिया साम्यवादी पार्टी के पुरान नेता शी झोंगसुन के पुत्र रहला अछि। सन 1963 में 10 वर्षक उमेर में शी के पिता के पार्टी से निकाल देल गेल छल। एकर बाद हुनका सबके हेनान के लुयांग में रहल एक कारखाना में काज करब भेज देल गेल। सन 1966 में सांस्कृतिक क्रांति के समय शी के माध्यमिक शिक्षा में अवरोध कयल गेल छल। शी 15 वर्ष के रहल अवस्था में हुनक पिता के सन 1968 में जेल भेज देल गेल। पिता के छत्र छाया पाबस वंचित भेल शी के किशोर अवस्था बहुत कठिनाई से गुजरल। हुनका देहातक रेगिस्तानी सब विरुद्ध कार्यवाही के समय में गिरफ्तार समेत कयल गेल। तत्पश्चात शी के गुफा में जोखिमपूर्ण काज करब भेज देल गेल छल। तहिना व्यतीत केने कठिन समय के कारण आइ राष्ट्रपति बनल ओ बतबैत अयला अछि। शी सन 1975 से 1979 धरि श्रमिक किसान सैनिक छात्र के रूप में बीजिंग के सिंघुआ विश्वविद्यालय में केमिकल इंजीनियरिंग के अध्ययन केने छलाह। शी के विवाह ओतुका चर्चित गायिका पेंग लियुआन संग भेल अछि। सन 1971 में ओ चीनक कम्युनिस्ट यूथ लीग आ सन 1974 में चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी में आबद्ध भेला। सन 1982 में हुनका हेबई के झोजिंग काउंटी के पार्टी के उप सचिव के रूप में भेजल गेल। हुनक सन 1983 में सचिव के रूप में पदोन्नत कयल गेल छल। शी बाद में अपन क्षेत्रीय राजनीतिक कैरियर के दौरान 4 प्रांत में सेवा प्रदान केने छला। सन 1997 में हुनका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 15हम सेंट्रल कमिटी में एक वैकल्पिक सदस्य बनाओल गेल। एकर बाद सन 1999 में हुनका फुजियान के उपराज्यपाल आ 1 साल बाद राज्यपाल बनाओल गेल। शी सन 2002 में पार्टी के पूर्ण सदस्य चुनल गेला। साम्यवादी पार्टी से जुड़ल शी राजनीतिक यात्रा के आरंभ में फुजियान प्रांत में काम केने छला। एकर बाद पड़ोस में रहल झोजियांग प्रांत के पार्टी नेता में नियुक्त भेला। तत्पश्चात हुनका शांघाई जेहन महत्वपूर्ण क्षेत्र के पार्टी प्रमुख बनाओल गेल छल। शी सन 2007 में केंद्रीय पार्टी विद्यालय के अध्यक्ष बनल छला। तहिना सन 2008 से 2013 धरि ओ जनवादी गणतंत्र चीन के उपराष्ट्रपति के जिम्मेवारी संभारने छला। सन 2007 से सन 2012 धरि साम्यवादी पार्टी के केंद्रीय समिति के सचिवालय के प्रथम सचिव, सन 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष आ सन 2012 केंद्रीय सैनिक समिति के अध्यक्ष बनल छला।
ओ साम्यवादी पार्टी के सर्वोच्च पद केंद्रीय महासचिव सन 2012 में चयन भेल छला। एकर बाद सन 2013 मार्च 14 तारीख से जनवादी गणतंत्रक चीन के राष्ट्रपति के जिम्मेवारी संभारने अयला अछि। शी भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता अपनाबैत अयला अछि। शी पार्टी भीतर के बहुत नेता के पार्टी से बाहर कऽ देलनि। ओ एहन देश के अगुवाई कऽ रहल अछि जे दुनिया के सुपर पावर बनबाक रास्ता पर रहल अछि। खेती किसानी क सत्ता के शिखर धरि पहुंचय वाला बहुत कम नेता में से ओ एक रहला अछि। शी जिनपिंग दू किसिम के जिंदगीक अनुभव केने अछि। हुनक पिता कम्युनिस्ट क्रांति के हीरो छलाह, तें राजकुमार वाला जिंदगी के अनुभव सेहो हुनका रहल अछि। तहिना कम्युनिस्ट क्रांति के समय किसान सब बीच रहला से किसानक जिंदगी के सेहो अनुभव रहल अछि। अपन टेलीविजन ब्यूरो, जनकपुर धाम। जनकपुर धामक मुख्य आकर्षण के केंद्र श्री जानकी मंदिर सौंदर्यकरण के निर्माण पक्ष से जानकी मंदिर में भ रहल सौंदर्यकरण के काम मापदंड अनुसार रहल दावी कयल गेल अछि। निर्माण पक्ष से आइ जानकी मंदिर परिसर में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ स्थानीय युवा सब, अभियंता सब उठौने प्रश्न के समाधान के लेल अपना सब संपूर्ण सरसमान के मापदंड परीक्षण केला पर सही ठहरल दावी समेत कयल गेल अछि। 2.5 होक चाहिए, अपना सबके 2.86 एलैए रिजल्ट में। तकर बाद थिकनेस ऑफ मार्बल अकॉर्डिंग टू गिवन स्पेसिफिकेशन, जे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डीपीआर कंसल्टेंट बनेले छै ओहिमे आके मिनिमम 16 mm थिकनेस मार्बल होबक चाही। राजस्थानी मार्बल होबक चाही, ओरिजिन इंडियन राजस्थानी 16 mm मिनिमम होबक चाही के लिखल छै। एकरा जे हम सब अहाँके रेंडमली पठेलिए 3टा सैंपल, तो अहाँके 18 mm निकल तीनों यहाँ के रिपोर्ट दर्ज। किछ दिन आगा जनकपुर धामक किछ युवा अभियंता सब मंदिर में भ रहल काज में कमर्शियल सामग्री प्रयोग भेल आ काज में सेहो लापरवाही भेल आरोप लगौला के बाद निर्माण पक्ष से विभिन्न अनुसंधान आ परीक्षण के बाद पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ विभिन्न प्रमाण सब सहित एहन दावी प्रस्तुत कयल गेल छ। हामीले थप ल्याबलाई भन्नु कि तपाईले यो चिठी पनि म तपाईलाई देखाउँछु कि यसमा क्वालिटी राम्रो अरु पनि केही थप चाहिँ छ कि भनेर तपाई चाहिँ सजेस्ट गर्नुस् भन्दाखेरि उले कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ तपाईको टेस्ट गरेर पठायो। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको त्यो थिच्दाखेरि क्युबलाई कति रेसिस्ट गर्छ, त्यसले चाहिँ क्वालिटी र त्यसले चाहिँ ठेक्न सक्छ कि सक्दैन लोड भनेर देखाउँछ। त्यसमा अमेरिकन स्ट्यान्डर्डले के भनेको छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थमा कि मिनिमम 530.25 kg पर cm² अथवा 52 MPa भन्छ मेगा पास्कल हुनुपर्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ क्वालिफाई हुनलाई, मार्बल स्ट्रङ हुनलाई। हाम्रो कति आएछ त 946 kg पर cm², 92.77 मेगा पास्कल आएछ। यो चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीको छ रिजल्ट। यो उले आफ्नो तर्फबाट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हामीलाई टेस्ट गरेर पठायो। परियोजना प्रमुख वरिष्ठ इंजीनियर भगवान झा युवा अभियानी सभक सतर्कता अपना सबके सचेत करौने बतबैत त्रुटि में उपराग आ नीक काज में हौसला सेहो प्रदान कऽ सहयोग कऽ देबऽ अनुरोध केने छलनि। पत्रकार सम्मेलन में जानकी मंदिरक सहायक महंत रामरोशन दास के सेहो उपस्थिति छल। जानकी मंदिर के काज में भ्रष्टाचार नहीं भेल में विश्वस्त रह निर्माण पक्ष सबके में आग्रह कयल गेल छै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संघीय संसदक दुनू सदन के बैसार से पारित 3टा विधेयक शुक्र दिन प्रमाणीकरण कयलनि अछि। ओ नेपाल के संविधान धारा 113 के उपधारा 2 बमोजिम ई विधेयक से प्रमाणीकरण कयलनि अछि। प्रमाणीकरण भेल विधेयक में प्रशासकीय अदालत के संबंध में व्यवस्था करब बनल विधेयक, वातावरण संरक्षण संबंधी कानून के संशोधन एकीकरण करब बनल विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संबंध में व्यवस्था करब बनल विधेयक रहल राष्ट्रपति कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में लिखल अछि। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव संविधान संशोधन कर संविधान में सबके अपनत्व कायम करबाक रास्ता में आगा बढ़ सरकार के सुझाव देने छै। राजधानी काठमांडू में शुरू भेल प्रथम अंतर्राष्ट्रीय तमु सम्मेलन के शुक्र दिन उद्घाटन करैत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादव सरकार आ नेतृत्व में रहल राजनीतिक दल सभक संविधान में भेल त्रुटि सुधारि कऽ आगा बढ़ल जेबाक ओ धारणा रखने छै। जनता के भारी बलिदान से प्राप्त संविधान के सर्व स्वीकार्य बनबैत सबके अपनत्व महसूस करबैत संविधान में भेल त्रुटि सबके सुधारल जेबाक में ओ जोड़ देने छै। राख्दै यसमा जुन त्रुटिहरू छ त्यसलाई कसरी सुधार्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने
किन गणतन्त्र हामीले ल्याएका छौँ, प्रजातन्त्र आएको छ, समावेशी समानुपातिक भएको छ, केही कमजोरी छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ कि संविधानमा समेट्ने, त्यो पोलिटिकल पार्टीको र सरकारको त्यो चाहिँ कि तजुर्बा हुनुपर्ने, त्यो विवेक हुनुपर्ने र त्यो जनतालाई, हामी नेपालीलाई कसरी समेटेर लग्छौँ भनेर हिमालदेखि पहाडदेखि तराईसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्यो चाहिँ कि विवेकपूर्ण समझ चाहिँ कि सरकार र पोलिटिकल अग्रणी पोलिटिकल पार्टीहरूमा हुनुपर्ने भनेर म त्यही शुभकामना दिन चाहन्छु। निश्चय नै फेरि आउँछ कि हाम्रो पोलिटिकल उथलपुथल, शिक्षाको स्थिति, हाम्रो समाजको विविधताको एकतामा बाँचिरहेको छौँ, त त्यसलाई कसरी समावेशी बनाउँदै, सबै हातलाई कसरी उपयोगी बनाउँदै राष्ट्र निर्माणमा कसरी चाहिँ कि त्यो धारमा ल्याउने, त्यो चाहिँ कि अहिलेको अग्रणी भूमिका। समाजसेवी भद्र कुमारी घले समग्र आदिवासी जनजाति के विषय में नया खोज अनुसंधान आवश्यक रहल कहित अपन पुरखा के विषय में खोज अनुसंधान कर युवा पुस्ता के आग्रह करने छ। सम्मेलन 100 दिन धरि चलत। तीनू तह के सरकार धमाधम रास्ता, नाला आ भौतिक संरचना सब बनाए रहल समय धनुषाक उत्तरी क्षेत्र के मुख्य समस्या पीबा वाला पानी के अभाव अछि। धनुषाक उत्तरी पालिका सभक उत्तरी क्षेत्र में शुद्ध पिए वाला पानी उपलब्ध होब सकला पर ओहि क्षेत्र के बासिंदा के लेल यह सबसे बड़का विकास साबित हैत। रिपोर्ट। धनुषा जिला के उत्तरी मिथिला, धनुषा धाम आ गणेश मान चारनाथ सहित के नगरपालिका सबके स्थानीयवासी के सबसे बड़का समस्या अछि अशुद्ध खाने पानी। ई समस्या धनुषा में सबसे बेसी मिथिला नगरपालिका में रहल अछि। नगरपालिका के ढलकेवर, लालगढ़, पशुबलपुर, जमुनीवास, हरिहरपुर सहितक ठाम सब में कोनो समय खाने पानी के हाहाकार भ जाइत अछि। नगरपालिका के ढलकेवर, लालगढ़, पशुबलपुर, जमुनीवास, हरिहरपुर सहितक ठाउँ समेत खाने पानी के हाहाकारे मचैत अछि। एकैटा इनार में 10 सलक 25टा धरि विद्युतीय मोटर जरान कक पानी ताने के अवस्था अछि। 30टा मोटर लागल है 15-20 घर दूरी के है मोटर सब लागल। आ में खेपी चेक करे वाला एगो टोली आयल छल कि तो वो कहल के से बोलबैया स्वास्थ्य चौकी में हम सब राख देवे अथी तब भ जेते कही कहे ना। अई इनार में कहल के आर्सेनिक के मात्रा है तो हम सब तो एक घर के मात्रा पी के तो नहीं भेले, फिल्टराइज क के 15-20 घर है तो ओकरो सबके तो वहन शुद्धिकरण कर पड़ले। ओहि में दवाई सवाई की केना है तो बच्चा सब पी रहल है, कहियो डायरिया, कहियो फीवर, कहियो किछो किछो तो भइए रहल है। आप की कहूँ। स्थानीयवासी के अनुसार ओत आर्सेनिक युक्त अशुद्ध पानी पीब धैर्य के बाध्यात्मक अवस्था अछि। स्थानीय सरकार ठाम ठाम में इनार खैनक सामूहिक रूप में प्रयोग में लौने रही तो कोई इनार में फोहर फेंक का समस्या उत्पन्न करैत अछि त केहू दलित भेला के कारणे से इनार से पानी पाब नहीं सेक रहल अछि। ये पानी जे पिएला तो गोबर गिरा दे, कते सिगरेट पी के गिरा दे, दारू पी के गिरा दे। हमरा के पानी के बड़ समस्या भेले। हमरा के छुआ न दे, हमर मलिक छी, हमरा के छुआ न दे है पानी। कत गुआई छी, कोई तसली में माया लगे तो कोई दे है, कोई नहीं दे है पानी। अब ओहन व्यवस्था है तो कत दे। दुख तो होय है ने, बाल बच्चा को पानी पीते बाल बच्चा के दुख होय है। दवाई करब पैसा नहीं मिले है, गरीब छी, हमर मलिक छी। मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के रेखा मल्लिक के अनुसार केकरो माया दया लाग जाइत अछि त अपन बर्तन से ऊपरे से अपना बर्तन में पानी ढारि दैत अछि, तहन मात्रे पानी भेटैत अछि। अभाव कोनो कारण से भेल होय, मुदा दशकों से एहि समस्या से आब स्थानीय सरकार ओहन नगरपालिका के जनता सबके विभिन्न कारण सब से शुद्ध पीबे वाला पानी के ओत अभाव अछि। मुदा आब समस्या के स्थानीय सरकार प्राथमिकता में राखि समाधान कर रहल अछि। एहि क्षेत्र में सड़क आ नाला जेहन भौतिक पूर्वाधार के निर्माण से बेसी खाने पानी के आयोजना सब में अधिक बजट खर्च भ रहल अछि। वार्ड अध्यक्ष लोकन समेत धमाधम इनार खन में बजट खर्च कर रहल छन्। पानी को तो समस्या धेरै छ। हाम्रो हरिहरपुरमा विगतदेखि नै हामी डोलले तान्थ्यौं, अहिले अलि सहज सहज पुग्दैछ किन त ठाउँ ठाउँमा हामीहरू इनार बोर्डिङ गाड्दैछु अनि त्यही अनुसारले हामी सहज गर्दैछौँ। कस्ता कठिनाइहरू भोग्नु परिरहेको छ यहाँ जनतालाई? हामीले त धेरै कठिनाइ, पहिले हाम्रो पुर्खा बाजेहरूले त धेरै कठिनाइ भोगेको थियो। 2 किलोमिटरदेखि नै पानी ल्याएर हामीले खुवाएको छ। त्यही अनुसारले हामी चाहिँ अहिले यो प्रतिनिधि भएपछि अहिले चाहिँ सहज वातावरण हुँदै गइरहेछ।
म जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि म अहिले ठाउँ ठाउँमा इनार अनि योजना अनुसार त्यहाँ माग अनुसार योजना हामी ठाउँ ठाउँमा दिँदैछौँ। त्यो अनुसारले पानी जनतालाई दलित बस्ती भए पनि जनजाति भए पनि जुनसुकै बस्तीमा बिस्तारै हामी योजना राखेर इनार खनाएर पानीको वातावरण सहज पुर्याइरहेछ। मुदा नगरवासी इनार से मात्र संभव नहीं होबाक कहैत ओभर हेड टैंक बनाकर शुद्धिकरण भेल पानी धारा में नहीं आबधेर स्वास्थ्य खतरा में रहत आ बाँच के लेल मात्रे पीबे वाला पानी प्रयोग करे के अवस्था रहल बतौले। खास गरी यहाँ शुद्ध पानी अहिले पनि हामी पिउन सकेको छैन। जबसम्म धारा र ओभरहेड ट्याङ्क बनाएर हामीले घर घरमा धाराको व्यवस्था हुँदैन र त्यो ट्रिटमेन्ट गरेको पानी शुद्ध प्युरिफाई गरेको पानी हामीले खान्छौँ अनि मात्रै शुद्ध पानी खान पाउँछौँ। त्यो चाहिँ नि अब नगरपालिकासँग हाम्रो अनुरोध छ। इनारको पानीमा इनार खुल्ला छ, त्यसमा चाहिँ नि छोप्ने कुनै उपाय छैन। छोप्यो भने लाइन बत्ती गएको बेलामा पानी तान्न गाह्रो हुन्छ, डोरीले पानी तान्ने हो। अब त्यो लाइन कटिसकेपछि त्यही डोलेले तान्नुपर्छ। अब त्यसलाई ढक्कन लगाइदियो भने त्यो पनि हुँदैन। अब त्यसमा व्यवस्थित गर्नको लागि अब जबसम्म ओभरहेड ट्याङ्की हुँदैन, खानेपानी धारा हुँदैन, तबसम्म शुद्ध पानी हुँदैन। एम्हर खानेपानी समस्या समाधान के लेल मिथिला नगरपालिका सर्वाधिक बजेट खर्च कर रहा है। गत आर्थिक वर्ष में मात्र नगरपालिका खानेपानी के लेल करीब 3 करोड़ बजेट खर्च केने छल। नगरपालिका में 65,000 जनसंख्या रहल में खानेपानी संस्थान आ खानेपानी मंत्रालय संग मिलकर प्रत्येक 25,000 जनसंख्या के लेल एकटा नम्हर आयोजना के अवधारणा लाइब अय आर्थिक वर्ष में काम भ रहल नगरपालिका के उप प्रमुख तारा बस्नेत लामा धारणा रखे छथि। हामीले गत साल अभी तो 75-76 को खानेपानीलाई हामीले विनियोजित रकम 2 करोड 73 लाख 90 हजार छुट्याएका थियौँ। त्यसमा सबैभन्दा धेर यो 3 नम्बर वार्डमा नै इनार गरी खनाइएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई अझै पनि खानेपानीको असुविधा भएको महसुस भइरहेको अहिले चाहिँ मैले बुझिराखेको छु। त्यसले गर्दा यहाँहरूलाई अब हामीले भन्नुपर्दाखेरि अहिले खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले समन्वय गरिराखेका छौँ र त्यसमा के छ भने 25,000 जनसङ्ख्या बराबर एकदमै ठुलो योजनाको लागि लगानी लाउने र त्यसको लागि हामी चाहिँ प्रयास गरिरहेछौँ। त्यसले त्यो अन्तर्गत हाम्रोमा चाहिँ मिथिला नगरपालिकामा ती खानेपानी ट्याङ्कीको व्यवस्था 25 गुणा गर्दाखेरि हाम्रो करिब हाम्रो अहिलेको अनुमानको हिसाबले 65,000 जनसङ्ख्याको अनुमान लगाइएको छ। कोनो समय एहि क्षेत्र में 2 किलोमीटर दूर से पानी लावा प्रवाह बाध्यात्मक अवस्था रहल स्थानीयवासी सभक अनुभव अछि। जनता बाँचक लेल अति आवश्यक मानल जाय वाला पीबे वाला पानी कम से कम शुद्ध पिय पबोक एहन अवस्था के निर्माण होबा आवश्यक अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। लोकतांत्रिक देश में मतदान के महत्व के विषय में कहैत रहब आवश्यक नहीं अछि। मत के महत्व आ प्रभाव तथा सही मतदान के तरीका जन जन में पहुंचाब सकला पर देश के भविष्य निर्धारण करे वाला निर्वाचन प्रणाली सुधार मात्र नहीं भक योग्य उम्मीदवार चुन समेत नागरिक होशियार रहल देखल जा सके। रिपोर्ट। सोम दिन दोपहर करीब 1 बजे दिस प्रचंड गर्मी के बीच विद्यालय प्रांगण में छात्र छात्रा सबके लंबा लाइन लागल छल। बेरा बेरी ओ सब मतपत्र जेहन एकटा बैलेट में मोहर छाप लगबैत देखल गेल। एहन गर्मी में ओ सब की कर रहल अछि त
ई जिज्ञासा सहित हम सब ओतऽ पहुँचला पर हमरा सबके जानकारी भेटल जे ओ सब निर्वाचन के अभ्यास कर रहल छन्। जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक स्कूल कक्षा 10 से एक गोटे छात्र छात्रा निर्वाचित कऽ कऽ विद्यालय के कक्षा 5 से 10 धरि के संपूर्ण विद्यार्थी सबक अगुआ नेता के रूप में छनौट करबाक लेल एहन अभ्यास कर रहल दृश्य हमरा सबके कैमरा में कैद भेल। मुदा ओकर उद्देश्य किछु और छल। लोकतंत्र में निर्वाचन में सही तरीका से मतदान कोना के कयल जाही आ योग्य उम्मीदवार के छनौट आ ओकर महत्व की अछि से सिखाबक लेल एहन अभ्यास कयल जा रहल छल। निर्वाचन अपना सबके देश भऽ गेल लोकतांत्रिक संकेतक सब अखन चलि रहल छै, तो अखने से विद्यार्थी सबमे ई चीज के जानकारी होना चाही जे काल्हि भने जाके अही विद्यार्थी में से कोई नेता बनत, कोई प्रधानमंत्री बनत, कोई राष्ट्रपति बनत। आखिर वोटिंग सिस्टम जे छै अपना सबके से जानकारी होना जरूरी छै। आ स्कूल आ विद्यार्थी भऽ गेल अपने के एगो मीडिया के स्रोत भऽ गेल। एही माध्यम से एकर जे न्यूज छै, जे समाचार छै से समाज में एगो देश में फैल सकै छै। तो विद्यार्थी सब अखने एकरा सबके अभ्यास कराबै छै। एहिमे अपने से की भए छै, एगो लीडिंग विकास भए जेतै, नेतृत्व विकास भए जेतै, से केना मतलब काल्हि तक नेता बनि सकै, कुछ बनि सकैए, ये सब वोट केना खस सकतै, वास्तवमे चुनाव चिन्ह की होइ छै, स्टाम्प केना के लगायल जाइ छै, ये सब ओकरा सबके अखने से अगर विकास करल जाए तो भविष्य में जे हमरा सबके काल्हि भने जाके इनवैलिड वोट होइ छै, बहुत रंग के गलत तरीका से वोट खसाबै छै, ई सब नहीं होबऽ के लागे। ई अखन सब हमरा सबके शुरुआती अवस्था। विभिन्न 5टा पार्टी सब आ ओकर चुनाव चिन्ह तोकिए कऽ प्रत्येक पार्टी से एक गोटे छात्र छात्रा उम्मीदवार बनाओल गेल छल। 5 पार्टी के बूथ प्रतिनिधि सब समेत ओतऽ सक्रिय देखल गेल छल। तऽ निर्वाचन अधिकृत के रूप में समेत छात्र छात्रा सबके बैसाओल गेल छल। मतदान से अत्याधिक मत लाइब कऽ निर्वाचित होबय वाला एक गोटे छात्र आ एक गोटे छात्रा कक्षा 5 से कक्षा 10 धरि के संपूर्ण विद्यार्थी के लीडर होबाक हमरा सबके जानकारी भेटल। तहिना कक्षा 5 से कक्षा 9 धरि प्रत्येक कक्षा से चुनल गेल एक गोटे छात्र छात्रा के हुनका सबके नेतृत्व भीतर सहयोगी के रूप में राखल जाए। आज हामी क्लास 10 को क्लास मोनिटर, हेड बॉय र हेड गर्ल को सिलेक्शन को लागि हामीले एउटा मक इलेक्सन गरेका छौँ। यसमा बच्चाहरूले पोलिटिक्स को बारे भन्दा पनि आफ्नो लिडरशिप को क्वालिटी कसरी डेभलप गर्ने र स्कूल को हेड बॉय र हेड गर्ल बन्दाखेरि र त्यो रिप्रेजेन्टेसन को लागि उनीहरूले स्पीच बनाई आफ्नो क्लासेसहरुमा, अरू क्लासेसहरुमा गएर यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर एउटा बुझाइको लागि हामीले एउटा इलेक्सनै राखेको थियौँ। र यो इलेक्सनमा क्लास 10 का बच्चाहरूले आफ्नो रोजाइ मन परेका लीडरलाई हेड बॉय र हेड गर्ल को रूपमा सिलेक्ट गर्नेछन्। र यो क्लास 10 को कोर्समा पनि भयो उनीहरूले, र प्लस भोलि गएर स्टुडेन्टहरूले अहिलेदेखि नै लिडरशिप क्वालिटी डेभलप गर्न सकोस् र डेमोक्रेसी हिसाबले कुनै पनि लिडरलाई सिलेक्ट गर्न सकोस् भन्ने ज्ञान आओस् भनेर हामीले राखेका। मुख्य 2 गोटे लीडर चयन करऽ के लेल कक्षा 10 के संपूर्ण विद्यार्थी मतदान में सहभागी भेल देखल गेल। निर्वाचन अधिकृत के रूप में खटल ओहि विद्यालय के सामाजिक शिक्षक रमेश कर्ण विद्यार्थी सबके निर्वाचन प्रणाली, मतपत्र, चुनाव चिन्ह आ मत के महत्व बुझाबक लेल कार्यक्रम कयल गेल बतौलनि। विद्यालय के संचालक डॉक्टर सोनू कुमार शाह एहन अभ्यास से नेतृत्व क्षमता आ विकास के साथे व्यक्तित्व विकास में समेत मदद पुगत धारणा रखलखिन। उम्मीदवारी देने छात्र छात्रा विद्यार्थी सब समेत एहन अभ्यास से सही मतदान के तरीका, मत के महत्व, लोकतांत्रिक देश में ओकर प्रभाव के विषय में अपना सब और स्पष्ट भेल धारणा रखलखिन। मेरो पार्टी नेम नेपाल संयुक्त पार्टी हो र मेरो सैम्बल चाहिँ किताब हो। यहाँ हाम्रो स्कुलमा इलेक्सन हुँदै गइरहेछ। आज हाम्रो सोशल स्टडीमा हाम्रो जस्तै हाम्रो यहाँ पढाइ हुन्छ, त्यो किताबमा पनि हामीलाई युनिटमा यो पढाइ हुन्छ कसरी हामीले भोट कास्ट गर्ने हो। हामी यहाँको नेपालको सिटिजन हौ, त सबैजनाले भोट कास्ट गर्ने हाम्रो एउटा राइट हो। अनि यो हामीलाई सबैजनाले आउनु पर्यो र हामीले सिकेको हुनु पर्यो, तब हामीले यहाँ राम्रो उम्मेदवार चुनेर अनि हाम्रो देशको विकासको लागि योगदान दिन सक्छौँ। यो देश हाम्रो लोकतान्त्रिक देश हो र त्यसमा सबैजनालाई भोटिङ गर्ने राइट हुनु नै पर्छ र सबैलाई थाहा हुनुपर्छ कसरी भोटिङ गर्नुपर्छ। त्यहीको नमुना प्रस्तुत गर्दै हाम्रो स्कुलले यो पालि हेड बॉयको इलेक्सन सेम टु सेम त्यस्तै नि गरेछ र यहाँ जो जित्छ, जसको सबभन्दा ज्यादा मत हुन्छ त्यो यो स्कुलको हेड बॉय र हेड गर्ल बन्नेछ र यो स्कुललाई त्यस्तै विकास गर्नेछ जस्तो
देशमा सबै नेताहरू मिलेर गर्ने गर्दछ। मतदान में सहभागी विद्यार्थी लोकन समेत एहन अभ्यास प्रयोगात्मक रूपे में सही मतदान कर अपना सबके सिकाओल गेल आ जेहनदार विद्यार्थी सब मध्य से केहन उम्मीदवार के मत देबाक कहि कऽ सेहो सिकाओल गेला से भविष्य में नीक नेता चयन कर आ नीक उम्मीदवार के केना कऽ छनौट कयल जेबाक चाही एहि विषय में समेत अपना सबके ज्ञान होबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। लोकतांत्रिक देश के स्कूल सब में मोनास्टिक स्कूल केने जकाँ ई अभ्यास वास्तव में उपयोगी साबित हैत। पाठ्यक्रम में एहन गतिविधि प्रयोगात्मक रूप से अहिना जोड़ल गेल तऽ देश के भविष्य निर्धारण करैवाला निर्वाचन भविष्य में जाकर सही आ देश के हित में साबित होबऽ सकबाक बुद्धिजीवी सबक कहबै छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट नेपाल के 3 अरब 40 करोड़ रुपया सहूलियत कर्जा प्रदान कयलक अछि। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट भूकंप से क्षतिग्रस्त निजी आवास, शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य केन्द्र पुनर्निर्माणक लेल नेपाल के सहूलियत कर्जा उपलब्ध करौलक अछि। अर्थ मंत्रालय में शुक्र दिन आयोजित कार्यक्रम में एहि संबंध में वित्तीय समझौता में हस्ताक्षर कयल गेल अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा के उपस्थिति में भेल समझौता में अर्थ सचिव डॉक्टर राजन खनाल आ फंड के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक डॉक्टर लाखेद बिन सुलेमान अलख्यू डायरी हस्ताक्षर कयलनि अछि। $112.5 million Saudi riyal, which is equivalent to approximately 3.33 billion. फंड के उपाध्यक्ष अलख्यू डायरी भूकंप से बड़का क्षति भोगने नेपाल के सहयोग के नाय मित्र राष्ट्र तथा संस्था सबक दायित्व रहल कहैत नेपाल सरकार के पुनर्निर्माण प्रयास में कम भेलो पर सहयोग देने कहैत खुशी व्यक्त कयलनि। सिन्धुपाल्चोक में बस दुर्घटना में मृत्यु भेनिहार के संख्या 11 पहुंचल अछि, तेना 40 गोटे से बेसी घायल भेल अछि। सिन्धुपाल्चोक के सुपाघाट से काठमांडू दिस जा रहल बादुख 2715 नंबर के बस इंद्रावती गाउँपालिका 10 बडहरे झील के मोड़ में शुक्र दिन दुर्घटना में पड़ल छल। जिला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक के अनुसार 5 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु भेल छल, तेना 1 गोटे के इलाज के लिए लजायत काल रास्ता में मृत्यु भेल जनाओल गेल अछि। तेना इलाज के क्रम में और 5 गोटे के मृत्यु भेल पुलिस जनौलक अछि। दुर्घटना में जान गुमौने 5 गोटे के मात्र शनाख्त भेल अछि। दुर्घटना में पड़ि कऽ मृत्यु भेनिहार में इंद्रावती 9 के हीरा श्रेष्ठ, ओहिठाम के विनोद लमसाल, वार्ड नंबर 10 के ऋषिदेश आचार्य, चालक काभ्रे बनेपा के केदार महाजू, 5 खाल के संगीता फुकोटी के शनाख्त भेल अछि। एम्हर और गोटे के पहचान खोज नहीं सकल अछि। बस सड़क से अंदाजी 60 मीटर नीचा खसल छल। सर्लाही के मलंगवा में एक दुकान में अगिलगी भेला से सर सामान सब जरि कऽ नष्ट भेल अछि। शुक्र दिन मलंगवा 9 स्थित स्थानीय शाहजान मिकरानी से संचालित सिटी फूड सेंटर में अगिलगी भेला से 2 लाख रुपया बराबर के सामान जरि कऽ नष्ट भेल बताओल गेल अछि। अगिलगी से दुकान भीतर रहल फ्रिज लगायत सब सर सामान सब जरि कऽ नष्ट भेल पुलिस जनौलक अछि। विद्युतीय चुहावट भऽ कऽ दुकान में अगिलगी भेल होबऽ सकबाक पुलिस अनुमान कयलक अछि। एम्हर पीड़ित मिकरानी अपन दुकान में विद्युतीय चुहावट नहि भऽ कऽ ज्ञात व्यक्ति से आगिजनी कयल गेल आशंका व्यक्त करैत अछि। प्रतिबंधित नशीला दवाई सहित प्रहरी सिराहा के बरियारपट्टी गाउँपालिका 1 कच्च नारी से शुक्र दिन 3 गोटे युवक के पकड़लक अछि। पकड़ायल में सप्तरी के सुरुंग नगरपालिका 3 के 18 वर्षक विवेक कुमार चौधरी, वही ठामक 18 वर्षक उपेंद्र चौधरी, 18 वर्षक रंजीत मंडल रहल अछि। भारत से नेपाल दिस पैदल जा रहल अवस्था में ओकरा सबके चेक जांच केला पर 3 गोटे के संग से नाइट्रोभेट टैबलेट 3 से चक्की बरामद भेल पुलिस जनौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। आई 64वां प्रहरी दिवस, अपराधी सब पुलिस से चलाक साबित होइत गेल कहैत प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री राउत के चिंता सुधार कर आग्रह। चुनिया राष्ट्रपति के भ्रमण ऐतिहासिक भेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सबके कहब स्वागत के तीव्र तैयारी। संविधान संशोधन कर संविधान में सबके अपनत्व कायम करे के बाट में अगाडि बढ़ पर पूर्व राष्ट्रपति यादव के सुझाव। तीनों तह के सरकार धमाधम रास्ता, नाला और भौतिक संरचना बनाए रहल समय धनुषाक उत्तरी क्षेत्र के मुख्य समस्या खाने पानी के अभाव। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट द्वारा नेपाल के 3 अरब 40 करोड़ रुपया सहूलियत ऋण प्रदान। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर, तेज नजर, अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।